हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं एक नए ऑनलाइन जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसका नया पार्ट जो है जीडीसी। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स जानना चाहते थे कि जीडीसी आखिर क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितनी वैकेंसियाँ होती है टोटल रिक्रूटमेंट का, एग्ज़ाम कौन कराता है, इस तरह के जो मुद्दे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम आप चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसमें बेसिक जानकारी दी गई है। समय समय पर रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी जारी होती है उसका ध्यान रखें और जो नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं आरआरसी के द्वारा उसका भी आप ध्यान रखें, उससे आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम जानेंगे कि आखिर जीडीसी क्या है। तो टॉपिक है आपका जीडीसी। इसका मतलब होता है जी फॉर जनरल, सी फॉर कॉम्पिटेटिव, नहीं, सेकंड है आपका जी डी, डी फॉर डिपार्टमेंटल, सी फॉर कॉम्पिटेटिव एंड ई फॉर एग्जामिनेशन। इसका मतलब है जनरल, डिपार्टमेंटल, कॉम्पिटेटिव, एग्जामिनेशंस। तो क्या है इसमें? पहला बात तो जनरल है, दूसरा डिपार्टमेंटल है, मतलब ये रेलवे में जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए है, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, मतलब उसमें किसकी वैल्यू की जाती है? मेरिट की। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हर जगह किसको प्रेफरेंस करता है? जो नौकरी की सीनियरिटी है या नौकरी की जो आपकी टोटल नौकरी है, लेंथ है, उसकी जगह जब मेरिट को हम कंसीडर करते हैं तो उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस देना होता है। और एग्जामिनेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग एग्जाम दे के आए हैं। तो जीडीसी एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 1993 में रेलवे में लागू की गई थी ताकि जो यंग टैलेंटेड लोग हैं, खासकर लोअर ग्रेड में जो यंग टैलेंटेड लोग आते हैं, उनको एक बेहतर करियर प्रोफेशन दिया जा सके। इसके लिए जीडीसी की व्यवस्था की गई है। वैसे ही एलडीसी की व्यवस्था है, हम उस पर चर्चा आज नहीं करेंगे। एलडीसी एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, जहां बट जो जीडीसी होता है वो वाइडर होता है, व्यापक होता है, और जोनल लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। तो जीडीसी के बारे में जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीडीसी आखिर है क्या? तो आपने देखा कि जीडीसी क्या है। अब हम इसमें चलते हैं कि जीडीसी में हम वैकेंसी का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि एएसएम, आजकल जो स्टेशन मास्टर का कैटेगरी है, जिसको पहले हम एएसएम कहते थे, आजकल एएसएम को हम स्टेशन मास्टर बोलते हैं, इसमें 4200 जीपी में डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एंट्री का जो परसेंटेज है वो 60% है। डायरेक्ट एंट्री मतलब आरआरबी से। तो हम क्या करते हैं, हम रेलवे बोर्ड की पॉलिसी ये है कि आरआरबी से जितना भी डायरेक्ट कोटा है उसका 25% से लेकर 50% तक वैकेंसी को जीडीसी के तहत एग्जाम कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपको हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें 60% अगर स्टेशन मास्टर में है, 100 वैकेंसी है, इसका मतलब है कि 60 वैकेंसी किसके लिए जाएगी? डायरेक्ट कोटे के लिए। इसका जो शॉर्टफॉल होगा जो भी, वो मान 60 हुआ तो इसका 50% कितना हुआ? 30। तो 15 से लेके 30 तक के बीच की जो वैकेंसी है उसको जीडीसी में डाइवर्ट किया जा सकता है, रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके अनुसार से। ठीक है, ये पॉलिसी रेलवे बोर्ड ने 2014 में जारी की थी, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि 25% से लेके और 50% तक जो वैकेंसीज हैं वो आरबीई 101/2014 के तहत 25% से लेके 50% तक वैकेंसी को जीडीसी में दिया जा सकता है। तो हम इसमें चलते हैं आगे, इसकी प्रक्रिया को इसको देखते हैं कि जीडीसी में सपोज मान लीजिए कि वैकेंसी, इसकी प्रक्रिया कहां से शुरू होगी। तो सबसे पहले एक डिवीजन जो है, मान लीजिए दिल्ली डिवीजन है, तो डिवीजन या कोई जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यूनिट्स है, ये सभी लोग अपना अपना जीडीसी का इंडेंट भेजते हैं। किसको इंडेंट भेजेंगे? हेडक्वार्टर को, नॉर्दर्न, जहां भी जिस जोन का है उस जोनल हेडक्वार्टर को।
हेडक्वार्टर सारे डिविजन्स के जितने भी इंडेंट्स आए हैं जीडीसी के उसको कंपाइल करेगी, एक जगह सबको ऐड करेगी और उस इंडेंट को आवश्यकता के अनुसार मॉडरेट करके या इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए घटा या बढ़ा सकती है। फिर ये कंपाइल किया हुआ पोजीशन इंडेंट की आरआरसी को दे देता है और आरआरसी से कहता है कि आप इसको नोटिफाई कीजिए। तो आरआरसी उसको नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी होती है। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को ध्यान रखना है कि कब कब जीडीसी की नोटिफिकेशंस निकलती है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जनरली ईयरली होती है, ठीक है, बट ये आरआरबी के एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आरआरबी का एग्जाम अगर आगे पीछे होता है तो चूंकि डायरेक्ट कोटे की वैकेंसी होती है तो उससे भी इसमें फर्क पड़ता है, बट जनरली ईयरली इसकी एग्जाम्स जो नोटिफिकेशंस है वो होने चाहिए। अब जीडीसी में आप किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट क्या होता है, तो लगभग सारे पोस्ट होते हैं, एक्सेप्शंस कुछ बने हुए हैं उन पोस्टों को छोड़कर। जैसे लॉ असिस्टेंट्स के लिए आप नहीं कर सकते, कैटरिंग असिस्टेंट्स के लिए नहीं हो सकता और अकाउंट्स असिस्टेंट्स के लिए ये इनके लिए जीडीसी की व्यवस्था नहीं है। बाकी हर डिपार्टमेंट के जो पोस्ट हैं जो डायरेक्ट कोटे के तहत आते हैं उन सभी में लगभग जीडीसी की व्यवस्था है, ठीक है, इसमें आप जीडीसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को बताते हैं कि हु कैन अप्लाई कौन कर सकता है, जो भी रेगुलर एम्प्लॉय है। क्या है, जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें सर्विस की बाध्यता नहीं है। आपकी अगर 1 महीने की सर्विस है तब भी आप जीडीसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपकी एज जो है वो, अगर आप जनरल हैं तो जो भी नोटिफिकेशंस में निकला हुआ है 40, जनरली 40 इयर्स रखा गया है। अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल आपका बढ़ जाता है, 45 इयर्स हो जाता है। तो नोटिफिकेशन में देख ले कि नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम इसका क्या क्राइटेरिया रेलवे बोर्ड ने रखा है, उस हिसाब से आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए कि आप B2 में हैं और एएसएम के पोस्ट के लिए A2 है या तो उसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों को कि हमारी मेडिकल कैटेगरी अगर लोअर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप मेडिकली फिट अपने आप को मानते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए आपको दोबारा मेडिकल कराने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी में हूँ। एक बंदे ने अभी क्वेश्चंस भी डाली थी कि सर मैं नॉन सेफ्टी में हूँ तो क्या मैं सेफ्टी के लिए जा सकता हूँ। अवश्य जा सकते हैं, बशर्ते कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी डिप्लोमा है और कोई टेक्निकल पोस्ट निकला है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम ग्रेड में भी। जनरली लोअर ग्रेड के लिए है, बट इन कंडीशनों में जहां पे कि आप स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आप माइग्रेट कर सकते हैं सेम ग्रेड में भी, ठीक है। तो ये तो अप्लाई कौन कर सकता था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सारी चीजें लागू होती है। रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, सर्विस की कोई बाध्यता नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आरआरबी के बराबर होना चाहिए, एज जो है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस जनरली उस कैटेगरी में होना चाहिए, अगर लोअर में भी है और फिट मानते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होती है, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होती है। प्लस पूरे जोन का होता है, जैसे मान लीजिए कि जीडीसी जो होगी अगर नोटिफिकेशंस हुआ नॉर्दर्न जोन का तो नॉर्दर्न जोन में जो भी लोग आते हैं उसमें नोटिफिकेशंस में आएंगे, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट और एक्स्ट्रा जनरल यूनिट्स भी शामिल होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई जो उपयोगिता होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में। अब बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। जैसे नोटिफिकेशंस निकलता है नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। कहाँ अप्लाई करेंगे, सपोज आप एएन ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने पीडब्ल्यूआई को देंगे, या सपोज अगर सिटी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो अपने एसएससी को देंगे। ये आपका ड्यूली सब देख के फॉरवर्ड करेंगे एएन से, कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन कराकर। इसको फिर कहाँ भेज देंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। उसमें डेट में ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन उसमें चीजें लिखी होती हैं। फिर पर्सनल डिपार्टमेंट इसको आपके सर्विस रिकॉर्ड से वेरीफाई करेगा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और उसके बाद वो आरआरसी को भेज देगा, ठीक है।
जब आरआरसी को भेज देगा तो आरआरसी इस सभी को स्क्रूटनी करने के बाद जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी की एक लिस्ट जारी कर देता है, ठीक है। और जिनके रिजेक्शंस होते हैं उनका भी एक लिस्ट जारी कर देता है कि ये रिजेक्टेड है विथ रीजंस, ठीक है। तो इससे एक तरीका आपको पता चलता है कि आरआरसी में जैसे ही एप्लीकेशन आपने डाला तो आपके एलिजिबिलिटी अगर है तो आपको नोटिफिकेशंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत। अब हम एग्जाम के पार्ट पे चलते हैं। तो अब आप एलिजिबल हो गए, तो अब एग्जाम देने के लिए जब आप जाते हैं तो आरआरसी आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका नोटिफिकेशंस निकल जाएगा। एग्जाम किस तरह का होता है? तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। कितनी देर का होता है? 90 मिनट का होता है, 90 मिनट। एक स्टेज होता है कि 2 स्टेज होता है? तो सिंगल स्टेज होता है। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या होता है? आपने आरआरबी का नोटिफिकेशंस देखा होगा। जो आरआरबी के नोटिफिकेशन में सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी लागू होती है। स्टैंडर्ड क्या होता है? तो स्टैंडर्ड वही होता है जो लगभग आरआरबी का स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि यह मेरिट वाले को प्राथमिकता देने के लिए एग्जाम कराई जाती है। और साथ में आपको भी ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के जो नोटिफिकेशंस में उसके चीजें लगी होंगी, उनके सिलेबस लगे होंगे और उसके मार्क्स भी लिखे होंगे कि क्या क्या होंगे। बट सभी में क्या कॉमन है? तो जनरल स्टडी सभी में कॉमन है, जीके जनरल साइंस सभी में कॉमन है, साथ में जो अर्थमेटिक होती है, मैथमेटिक्स के पार्ट्स होते हैं वो सभी में कॉमन है। ये चीजें और जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है कॉमन है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल पेपर में दे रहे हैं तो उस टेक्निकल पेपर का भी पार्ट उस 100 क्वेश्चंस में रहेंगे। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो पूरे जोन की एग्जामिनेशंस होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स के होते हैं, सिंगल स्टेज का होता है, 100 क्वेश्चन होता है और सिलेबस आरआरबी के बराबर होता है और स्टैंडर्ड भी आरआरबी के बराबर होता है। तो तैयारी कैसे करें? आपको इसके तैयारी के लिए हर समय न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, अपने जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखनी होगी, आपको जनरल इंटेलिजेंस और साइंस के बारे में जानना होगा। और जिस सब्जेक्ट में, सपोज आपने मैकेनिकल डिप्लोमा किया है और जेई के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो मैकेनिकल में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड के बराबर जो आरआरबी का होता है। और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जामिनेशंस होता है। क्या होता है? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस जनरली ईयरली होता है, हर साल, ठीक है। तो आपको अगर इसमें जीडीसी में जाने की कामना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जनरल स्टैंडर्ड से जो आरआरबी के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कि जीडीसी और एलडीसी में क्या डिफरेंस है और एलडीसी और जीडीसी में क्या क्या समानताएं हैं। धन्यवाद।